So let's start our first chapter of class 6, Honeysuckle. Who did Patrick's homework? पैट्रिक, मैं आपको इन शॉर्ट पहले ही बता दूं कि पैट्रिक जो था वो बहुत ही, कहते हैं ना कि बच्चे भागते हैं अपने काम से और सोचते हैं कि हमारा काम हमसे होता नहीं है, बट आप में खूबी है, आप कर सकते हैं। आज ऐसे ही आपके जैसे किसी बच्चे की बात करेंगे हम। दैट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसमें उसी बच्चे की बात है। पैट्रिक है, एक बच्चा है जो कि 6th क्लास में है या आपके जैसे किसी भी क्लास में पढ़ता है। तो वो अपनी स्टोरी ही बताएगा कि काम तो वो खुद कर रहा था, बट उससे लग रहा था उसका काम किसी डॉल ने किया है गाइस, पर ऐसा नहीं था, वो खुद था उस सब के पीछे। सो मैं आपको इसके डिटेल नोट्स भी दे दूँगी जिसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है फिर आगे पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पैट्रिक ने कभी आज तक अपना होमवर्क नहीं किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। टू बोरिंग, उसको बहुत बोरिंग लगता था उसका काम। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो क्या खेलता रहता था, हॉकी, बास्केटबॉल या निंटेंडो। उसकी बजाय उसके टीचर उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। तुम अपना काम करके आया करो, होमवर्क करके आया करो, नहीं तो तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, सच है ये बात तो। समटाइम ही फील लाइक एन इग्नोरमस, सब कभी कभी उसको फील होता था कि लोग उसे, उसके टीचर्स उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो बट कुड ही डू, पर उसे क्या करना चाहिए? उसे होमवर्क तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोगों को भी पसंद नहीं होता, बट बच्चों को करना तो चाहिए। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. उसको एक दिन उसने क्या पाया कि उसकी कैट जो है वो खेल रही है लिटिल डॉल के साथ, और उसने उसे खींचा उससे और छीन लिया उससे और अपने साथ लेकर आ गया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। अब उसे सरप्राइज मिला कि वो डॉल नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। बट एक मैन था जो कि बहुत ही छोटे साइज का था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches. उसने क्या वियर किया हुआ था? एक छोटी सी वूल की शर्ट डाली हुई थी और एक ओल्ड फैशन ब्रिचेस डाली हुई थी और एक हाई टॉल हैट डाली हुई थी और एक शॉर्ट पैंट डाली हुई थी, ट्राउज़र टाइप। एंड उसने अपने सिर पे एक हैट डाली हुई थी, टॉल थी जो कि बहुत ही येल्ड सेव मी, वो बहुत ही जल्दी में चिल्लाया और जल्दी में बोला कि मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापस से कभी मत देना। आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। तो फिर वो उसको अब कह रहा है कि मुझे विश, अब कोई भी आपको विश करने के लिए कहेगा तो विश पूरी करने के लिए तो आपको भी होगा कि मैं ऐसी कोई विश मांग लूँ जो कि मेरे को एकदम से मेरा सारा काम आसान कर दे जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसे काम नहीं करना पसंद था। उसने प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस यू दैट, और एल्फ ने उसे प्रॉमिस कर दिया कि तुम जो विश मांगोगे मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। वो कहता है कि वो बिलीव ही नहीं कर पाया कि वो कितना लकी फील कर रहा था उस टाइम पे और वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर आंसर था सभी प्रॉब्लम्स का उसकी। सो ही सेड, तो उसने बोल दिया, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे एंड ऑफ द सेमेस्टर तक, टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, जिसको 35 डेज रहते थे। कितने डेज से? 35 डेज अभी रहते थे उसका चैप्टर, उसका सेमेस्टर ख़त्म होने में। इफ़ यू डू अ गुड जॉब इनफ सो आई कुड इवन गेट एज, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर तुमने गुड जॉब की तो। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो लिटिल मैन का फेस था वो रिंकल्ड हो गया जैसे कि किसी ने उसके मुंह पे कपड़ा दे के मारा हो जो कि बहुत गंदा हो। तो वो बोला, उसने अपनी लेग को किक किया और डबल कर लिया अपने फिस्ट और ग्रिम्स करते हुए बहुत ज़ोर की चिल्लाया और अपने मुंह में कुछ बोलने लगा। ओ एम आई गॉड, तुमने मुझसे क्या मांग लिया, बट आई विल डू इट, पर मैं तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि उसे तो अपने आप को सेव करना था ना अब इस टाइम पे। तो वो बच्चा बेचारा, वो एल्फ बेचारा क्या करेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपनी बातों पर ही रहा। ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपनी बात पर टिका रहा।
जो लिटिल एल्फ था उसने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क किया शुरू, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब उसे एक प्रॉब्लम आने लगी थी जो कि एक फॉल्ट था, एक मशीन जो कि काम नहीं कर रही होती उसे ग्लिच कहा जाता है प्रॉपरली, अगर कोई काम नहीं करती मशीन तो। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एल्फ जो था वो नहीं जानता था उसे एक्चुअली क्या करना चाहिए, पर उसे उस टाइम पे हेल्प चाहिए थी, और वो उस किसको जाके बोलेगा, ओबियसली पैट्रिक को बोलेगा। वो उसके पास गया और उसे बोला हेल्प मी ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। उसने कहा और पैट्रिक ने उसकी हेल्प की इन वॉट एवर वे, वो किसी भी तरीके से पैट्रिक ने उसकी हेल्प की। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड नहीं पता, एल्फ ने कहा पैट्रिक से, और उसका होमवर्क जो था उसमें ही था वो वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तुम एक काम करो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, एक मेरे पास बैठो, देखो इस वर्ड को और एक एक लेटर करके पढ़ो। When it came to मैथ्स, अब जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक जो था वो आउट ऑफ लक हो गया। पैट्रिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता था मैथ्स को। What are times tables? अब टाइम्स टेबल्स क्या थे? The elf shrieked, वो जोर से चिल्लाया। We elves never need that, हमें उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एल्फ को कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, वो ये सब सोचने लगा कि ये सब है ही क्या, उस बंदे के लिए तो बहुत ही न्यू चीज़ थी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, और वो मेरे साथ में बैठ गया। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मेरे को गाइड करते चलो। एल्फ ने पैट्रिक से कहा। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी कि वो इसे कैसे सॉल्व करे। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, तो जो लिटिल एल्फ जो था वो एक बहुत बड़ा शाउटर बन चुका था और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा उसे। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स चाहिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे हेल्प कर सकते हो उनको पढ़ने में। एल्फ ने ये बातें पैट्रिक से कही। एज अ मैटर फैक्ट, और ये मैटर था फैक्ट का, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब मैटर तो ये बन गया था फैक्ट का, हर दिन हर तरीके में जो लिटिल एल्फ था वो उससे हर एक ट्रबल से उस बंदे को निकालने की कोशिश कर रहा था, उससे कंप्लेन करता रहता था और उसे बोलता रहता था कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करो कैसे भी करो। और वो उसे इनफॉर्मल तरीके से, अनइंटरेस्टिंग तरीके से भी उसे खींच लाया और उसने उसे पढ़ाई करने के लिए एटलीस्ट बैठा दिया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो रात रात भर जाकर पढ़ता रहता था। had never felt so weary was going to school, और कभी भी अब उसे मुश्किल नहीं होती थी, कभी भी वो घबराता नहीं था स्कूल जाने के लिए। with his eyes puffed and bleary, उसकी आईज कैसी थी, पफ्ड हो चुकी थी, फूल चुकी थी और ब्लेयरी हो गई थी पढ़ पढ़ के रात को। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब जो लास्ट डे था स्कूल का वो अराइव हो गया, मतलब लास्ट डे आ गया स्कूल का, और एल्फ जो था वो फ्री होने वाला था वहाँ से जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क जो था अब नहीं बचा था, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, वो चुप करके आराम से बैक डोर में से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। उसके क्लासमेट्स जो थे वो बहुत ही अमेज्ड हुए ये देखकर कि पैट्रिक को ए ग्रेड मिला है। उसके टीचर्स भी स्माइल करने लगे और उसकी बहुत प्रेज करने लगे कि बच्चा पढ़ा, और उसके पेरेंट्स तो वंडर्ड थे कि ऐसा हो कैसे गया, हमारा पैट्रिक पढ़ कैसे गया। He was now the model kid, अब वो मॉडल किड बन गया था, अपना रूम खुद साफ करता था, अपना घर साफ करता था, बहुत ही चेयरफुल रहता था, कभी किसी के साथ रूड नहीं बिहेव करता था। Like he had developed a whole new attitude, उसे एक नया एटीट्यूड मिल गया था, एक नया एटीट्यूड उसमें डेवलप हो गया था। You see in the end, तुमने एंड में क्या देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। उसे लगता था कि अब भी एक वो टाइनी मैन ही है जो उसका काम कर रहा है,
बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करूँगी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जैसे कि जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ही था खुद वो जिसने ये सब खुद किया। सो गाइज, आप भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है पढ़ने में, एंड मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंगली मैं आपको कराती रहूँगी और कभी मुश्किल नहीं होगा, बस एक आपका और मेरा साथ होना चाहिए। सो मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार किए हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए आपको कैसे समरी अपने पास लिख कर रखनी है। आप अपने पास समरी लिख कर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी वक्त एग्ज़ाम टाइम में जब नीड पड़ती है तो बच्चों को होल चैप्टर रीड करने में बहुत बोरिंग महसूस होता है। आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं और साथ में मेरी वीडियो से ये वाले समरी के नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मेरी समरी एक बार खोल के देखिएगा और सुन के देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। Okay, please like, share, subscribe and comment, and if any query, so please comment. Bye bye.